मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास सेवा सदन भाग 18। बाबू विट्ठलदास अधूरा काम न करते थे। पद्म सिंह की ओर से निराश होकर उन्हें यह चिंता होने लगी कि सुमन बाई के लिए 50 रुपये मासिक चंदा कैसे करूं। उनकी स्थापित की हुई संस्थाएं चंदों से ही चल रही थी, लेकिन चंदों के वसूल होने में सदैव कठिनाइयों का सामना होता था। विधवाश्रम की इमारत बनाने में हाथ लगाया, लेकिन 2 साल से उसकी दीवारें गिरती जाती थी। उन पर छप्पर डालने के लिए रुपए हाथ न आते थे। फ्री लाइब्रेरी की पुस्तकें दीमकों का आहार बनती जाती थी। अलमारियां बनाने के लिए द्रव्य का अभाव था, लेकिन इन बाधाओं के होते हुए भी चंदे के सिवाय धन संग्रह का उन्हें और कोई उपाय न सूझा। सेठ बलभद्र दास शहर के प्रधान नेता, ऑनररी मजिस्ट्रेट और म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन थे। पहले उनकी सेवा में उपस्थित हुए। सेठ जी अपने बंगले में आराम कुर्सी पर लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। बहुत ही दुबले पतले गोरे चिट्टे आदमी थे। बड़े रसिक, बड़े शौकीन। वह प्रत्येक काम में बहुत सोच समझकर हाथ डालते थे। विट्ठल दास का प्रस्ताव सुनकर बोले, प्रस्ताव तो बहुत उत्तम है, लेकिन यह बताइए सुमन को आप रखना कहाँ चाहते हैं? विट्ठल दास बोले, विधवाश्रम में। बलभद्र बोले, आश्रम सारे नगर में बदनाम हो जाएगा और संभव है कि अन्य विधवाएं भी छोड़ भागे। विट्ठल बोले, तो अलग मकान लेकर रख दूंगा। बलभद्र बोले, मोहल्ले में नवयुवकों में छुरी चल जाएगी। विट्ठल बोले, तो फिर आप ही कोई उपाय बताएं। बलभद्र बोला, मेरी सम्मति तो यह है कि आप इस पचड़े में ना पड़ें। जिस स्त्री को लोक निंदा की लाज नहीं, उसे कोई शक्ति नहीं सुधार सकती। यह नियम है कि जब हमारा कोई अंग विकृत हो जाता है तो उसे काट डालते हैं, जिससे उसका विष समस्त शरीर को नष्ट न कर डाले। समाज में भी उसी नियम का पालन करना चाहिए। मैं देखता हूँ कि आप मुझसे सहमत नहीं हैं, लेकिन मेरा जो कुछ विचार था वह मैंने स्पष्ट कर दिया। आश्रम की प्रबंधकारिणी सभा का एक मेंबर मैं भी तो हूँ। मैं किसी तरह इस वैश्या को आश्रम में रखने की सलाह ना दूंगा। विट्ठल दास ने रोष से कहा, सारांश यह कि इस काम में आप मुझे कोई सहायता नहीं दे सकते। जब आप जैसे महापुरुषों का यह हाल है तो दूसरों से क्या आशा हो सकती है। मैंने आपका बहुत समय नष्ट किया, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। यह कहकर विट्ठल दास उठ खड़े हुए और सेठ चिम्मन लाल के सेवा में पहुंचे। यह सांवले रंग के बेडौल मनुष्य थे, बहुत ही स्थूल, ढीले ढाले। शरीर में हाड़ की जगह मांस और मांस की जगह वायु भरी हुई थी। उनके विचार भी शरीर के ही समान बेडौल थे। वह ऋषि धर्म सभा के सभापति, रामलीला कमेटी के चेयरमैन और रामलीला परिषद के प्रबंधकर्ता थे। राजनीति को विष भरा सांप समझते थे और समाचार पत्रों को सांप की बांबी। उच्च अधिकारियों से मिलने की धुन थी। अंग्रेजों के समाज में उनका विशेष मान था। वहां उनके सद्गुणों की बड़ी प्रशंसा होती थी। वह उदार न थे, न कृपण। इस विषय में चंदे की नामावली उनका मार्ग निश्चय किया करती थी। उनमें एक बड़ा गुण था जो उनकी दुर्बलताओं को छिपाए रहता था। यह उनकी विनोदशीलता थी। विट्ठल दास का प्रस्ताव सुनकर बोले, महाशय, आप भी बिल्कुल शुष्क मनुष्य हैं। आप में जरा भी रस नहीं। मुद्दत के बाद तो दाल मंडी में एक चीज नजर आई, आप उसे भी गायब करने पर तुले हुए हैं। कम से कम अब की रामलीला तो हो जाने दीजिए। राजगद्दी के दिन उसका जलसा होगा, धूम मच जाएगी। आखिर तुर्कीनें आकर मंदिर को भ्रष्ट करती हैं, ब्राह्मणी रहे तो क्या बुरा है। खैर, यह तो दिल लगी हुई, क्षमा कीजिएगा। आपको धन्यवाद है कि ऐसे ऐसे शुभ कार्य आपके हाथों पूरे होते हैं। कहाँ है चंदे की फेहरिस्त? विट्ठल दास ने सिर खुजलाते हुए कहा, अभी तो मैं केवल सेठ बलभद्र दास जी के पास गया था, लेकिन आप जानते ही हैं वह एक बैठकबाज हैं, इधर उधर की बातें करके टाल दिया। अगर बलभद्र दास ने एक लिखा होता तो यहाँ 2 में संदेह न था, 2 लिखते तो 4 का निश्चित था। जब गुणा कहीं शून्य हो तो गुणनफल शून्य के सिवा और क्या हो सकता था। लेकिन बहाना क्या करते। तुरंत एक आश्रय मिल गया। बोले, महाशय, मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है, लेकिन बलभद्र ने कुछ समझकर ही टाला होगा। जब मैं भी दूर तक सोचता हूँ तो इस प्रस्ताव में कुछ राजनीति का रंग दिखाई देता है। इसमें जरा भी संदेह नहीं। आप चाहे इसे उस दृष्टि से न देखते हो, लेकिन मुझे तो इसमें गुप्त राजनीति भरी हुई साफ नजर आती है। मुसलमानों को यह बात अवश्य बुरी मालूम होगी। वह जाकर अधिकारियों से इसकी शिकायत करेंगे। अधिकारियों को आप जानते ही हैं, आंखें नहीं केवल कान होते हैं। उन्हें तुरंत किसी षड्यंत्र का संदेह हो जाएगा। विट्ठल दास ने झुंझलाकर कहा, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मैं कुछ नहीं देना चाहता।
चिम्मन लाल बोले, आप ऐसा ही समझ लीजिए, मैंने सारी जाति का कोई ठेका थोड़ी ही लिया है। विट्ठल दास का मनोरथ यहाँ भी पूरा ना हुआ, लेकिन यह उनके लिए कुछ नई बात ना थी। ऐसे निराशाजनक अनुभव उन्हें नित्य हुआ करते थे। यहाँ से डॉक्टर श्यामचरण के पास पहुंचे। डॉक्टर महोदय बड़े समझदार और विद्वान पुरुष थे। शहर के प्रधान राजनीतिक नेता थे। उनकी वकालत खूब चमकी हुई थी। बहुत तौल तौल कर मुंह से शब्द निकालते। उनकी मौन गंभीरता विचारशीलता का द्योतक समझी जाती थी। शांति के भक्त थे, इसलिए उनके विरोध से ना किसी को हानि थी, ना उनके योग से किसी को लाभ। सभी तरह के लोग उन्हें अपना मित्र समझते थे, सभी अपना शत्रु। वह अपनी कमिश्नरी की ओर से सूबे की सलाहकारी सभा के सभासद थे। विट्ठल दास की बात सुनकर बोले, मेरे योग्य जो सेवा हो वह मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन उद्योग यह होना चाहिए कि उन कुप्रथाओं का सुधार किया जाए जिनके कारण ऐसी समस्याएं उपस्थित होती हैं। इस समय आप एक की रक्षा तो कर लेंगे, पर इससे क्या होगा? यहाँ तो नित्य ही ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। मूल कारणों का सुधार होना चाहिए। कहिए तो काउंसिल में कोई प्रश्न करूं? विट्ठल दास उछल कर बोले, जी हाँ, यह तो बहुत ही उत्तम होगा। डॉक्टर साहब ने तुरंत प्रश्नों की एक माला तैयार की। पहला, क्या गवर्नमेंट बता सकती है कि गत वर्ष वेश्याओं की संख्या कितनी बढ़ी? दूसरा, क्या गवर्नमेंट ने इस बात का पता लगाया है कि इस वृद्धि के क्या कारण हैं और गवर्नमेंट उसे रोकने के लिए क्या उपाय करना चाहती है? तीसरा प्रश्न, ये कारण कहाँ तक मनोविकारों से संबंध रखते हैं, कहाँ तक आर्थिक स्थिति से और कहाँ तक सामाजिक कुप्रथाओं से? इसके बाद डॉक्टर साहब अपने मुवक्किलों से बातचीत करने लगे। विट्ठल दास आध घंटे तक बैठे रहे। अंत में अधीर होकर बोले, तो मुझे क्या आज्ञा होती है? श्यामचरण बोले, आप इत्मीनान रखें, अब की काउंसिल की बैठक में गवर्नमेंट का ध्यान इस ओर अवश्य आकर्षित करूंगा। विट्ठल दास के जी में आया कि डॉक्टर साहब को आड़े हाथ तो लूं, किंतु कुछ सोचकर चुप रह गए। फिर किसी बड़े आदमी के पास जाने का साहस ना हुआ, लेकिन उस कर्मवीर ने उद्योग से मुंह नहीं मोड़ा। नित्य किसी सज्जन के पास जाते और उससे सहायता की याचना करते। यह उद्योग सर्वथा निष्फल तो नहीं हुआ। उन्हें कई सौ रुपए के वचन और कई सौ रुपए नकद मिल गए, लेकिन 30 रुपए मासिक की जो कमी थी वह इतने धन से क्या पूरी होती? 3 महीने की दौड़ धूप के बाद वह बड़ी मुश्किल से 10 रुपए मासिक का प्रबंध करने में सफल हो सकी। अंत में जब उन्हें अधिक सहायता की कोई आशा न रही, तो वह एक दिन प्रातःकाल सुमन बाई के पास गए। वह इन्हें देखते ही कुछ अनमनी सी होकर बोली, कहिए महाशय, कैसे कृपा की? विट्ठल दास बोले, तुम्हें अपना वचन याद है? सुमन बोली, इतने दिनों की बातें अगर मुझे भूल जाए तो मेरा दोष नहीं। विट्ठल दास बोले, मैंने तो बहुत चाहा कि शीघ्र ही प्रबंध हो जाए, लेकिन ऐसी जाति से पाला पड़ा है जिसमें जातीयता का सर्वथा लोप हो गया है। इस पर भी मेरा उद्योग बिल्कुल व्यर्थ नहीं हुआ। मैंने 30 रुपए मासिक का प्रबंध कर लिया है और आशा है कि जो कसर है वह भी पूरी हो जाएगी। अब तुमसे मेरी यही प्रार्थना है कि इसे स्वीकार करो और आज ही इस नरक कुंड को छोड़ दो। सुमन बोली, शर्मा जी को आप नहीं ला सके क्या? विट्ठल दास बोले, वह किसी तरह आने पर राजी ना हुए। इस 30 रुपए में 20 रुपए मासिक का वचन उन्हीं ने दिया है। सुमन ने विस्मित होकर कहा, अच्छा, वह तो बड़े उदार निकले। सेठों से भी कुछ मदद मिली? विट्ठल दास बोले, सेठों की बात ना पूछो। चिम्मन लाल रामलीला के लिए 1000-2000 रुपए खुशी से दे देंगे। बलभद्र दास से अफसरों के बधाई के लिए इससे भी अधिक मिल सकता है, लेकिन इस विषय में उन्होंने कोरा जवाब दिया। सुमन इस समय सदन के प्रेम जाल में फंसी हुई थी। प्रेम का आनंद उसे कभी नहीं प्राप्त हुआ था। इस दुर्लभ रत्न को पाकर वह उसे हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। यद्यपि वह जानती थी कि इस प्रेम का परिणाम वियोग के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसका मन कहता था कि जब तक वह आनंद मिलता है तब तक उसे क्यों न भोगूं। आगे चलकर न जाने क्या होगा। जीवन की नाव न जाने किस किस भंवर में पड़ेगी, न जाने कहां कहां भटकेगी। भावी चिंताओं को वह अपने पास न आने देती थी, क्योंकि उधर भयंकर अंधकार के सिवाय और कुछ न सूझता था। अतएव जीवन के सुधार का वह उत्साह, जिसके वशीभूत होकर उसने विट्ठल दास से वह प्रस्ताव किए थे, क्षीण हो गया था। इस समय अगर विट्ठल दास 100 रुपए मासिक का लोभ दिखाते तो भी वह खुश न होती, किंतु एक बार जो बात खुद उठाई थी उससे फिरते हुए शर्म आती थी। बोली, मैं इसका जवाब आपको कल दूंगी, अभी कुछ सोच लेने दीजिए। विट्ठल दास बोले,
इसमें क्या सोचना समझना है? सुमन बोली। कुछ नहीं, लेकिन कल पर ही रखिए। रात के 10 बज गए थे। शरद ऋतु की सुनहरी चांदनी छिटक रही थी। सुमन खिड़की से नीलवर्ण आकाश की ओर ताक रही थी। जैसे चांदनी के प्रकाश में तारागण की ज्योति मलिन पड़ गई थी, उसी प्रकार उसके हृदय में चंद्र रूपी सुविचार ने विकार रूपी तारागण को ज्योतिहीन कर दिया था। सुमन के सामने एक कठिन समस्या उपस्थित थी। विट्ठल दास को क्या उत्तर दूं? आज प्रातः काल उसने कल जवाब देने का बहाना करके विट्ठल दास को टाला था, लेकिन दिन भर के सोच विचार ने उसके विचारों में कुछ संशोधन कर दिया था। सुमन को यद्यपि यहाँ भोग विलास के सभी सामान प्राप्त थे, लेकिन बहुधा उसे ऐसे मनुष्यों की आवभगत करनी पड़ती थी जिनकी सूरत से उसे घृणा होती थी, जिनकी बातों को सुनकर उसका जी मिचलाने लगता था। अभी उसके मन में उत्तम भावों का सर्वथा लोप नहीं हुआ था। वह उस अधोगति को नहीं पहुंची थी जहां दुर्व्यसन हृदय के समस्त भावों को नष्ट कर देता है। इसमें संदेह नहीं कि वह विलास की सामग्रियों पर जान देती थी, लेकिन इन सामग्रियों की प्राप्ति के लिए जिस बेहयाई की जरूरत थी वह उसके लिए असह्य थी, और कभी-कभी एकांत में वह अपनी वर्तमान दशा की पूर्वावस्था से तुलना किया करती थी। वहां यह टीमटाम न थी, किंतु वह अपने समाज में आदर की दृष्टि से देखी जाती थी। वह अपनी पड़ोसिनों के सामने अपनी कुलीनता पर गर्व कर सकती थी, अपनी धार्मिकता और भक्ति भाव का रौब जमा सकती थी। किसी के सम्मुख उसका सिर नीचा नहीं होता था, लेकिन यहाँ उसके सगर्व हृदय को पग पग पर लज्जा से मुंह छिपाना पड़ता था। उसे ज्ञात होता था कि मैं किसी कुलटा के सामने भी सिर उठाने योग्य नहीं हूँ। जो निरादर और अपमान उसे उस समय सहने पड़ते थे, उनकी अपेक्षा यहाँ की प्रेम वार्ता और आंखों की सनकियां अधिक दुखजनक प्रतीत होती थी और उसके भावपूर्ण हृदय पर कुठाराघात कर देती थी। तब उसका व्यथित हृदय पद्म सिंह पर दांत पीस कर रह जाता था। यदि उस निर्दयी मनुष्य ने अपनी बदनामी के भय से मेरी अवहेलना न की होती, तो मुझे इस पाप कुंड में कूदने का साहस न होता। अगर वह मुझे 4 दिन भी पड़ा रहने देते, तो कदाचित मैं अपने घर लौट जाती, अथवा गजाधर ही मुझे मना ले जाते। फिर उसी प्रकार लड़ झगड़ कर जीवन के दिन काटने कटने लगते। इसलिए उसने विट्ठल दास से पद्म सिंह को अपने साथ लाने की शर्त की थी। लेकिन आज जब विट्ठल दास से उसे ज्ञात हुआ कि शर्मा जी मुझे उबारने के लिए कितने उत्सुक हो रहे हैं और कितनी उदारता के साथ मेरी सहायता करने पर तैयार हैं, तो उनके प्रति घृणा के स्थान पर उसके मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। वह बड़े सज्जन पुरुष हैं। मैं खामखा अपने दुराचार का दोष उनके सिर रखती हूँ। उन्होंने मुझ पर दया की है। मैं जाकर उनके पैरों पर गिर पड़ूंगी और कहूंगी कि आपने इस अभागिन का उपकार किया है, उसका बदला आपको ईश्वर देंगे। यह कंगन भी लौटा दूं, जिससे उन्हें संतोष हो जाए कि जिस आत्मा की मैंने रक्षा की है वह सर्वथा उसके अयोग्य नहीं है। बस वहां से आकर इस पाप के मायाजाल से निकल भागूं। लेकिन सदन को कैसे भुलाऊंगी? अपने मन की इस चंचलता पर वह झुंझला पड़ी। क्या उस पापमय प्रेम के लिए जीवन सुधारक इस दुर्लभ अवसर को हाथ से जाने दूं? 4 दिन की चांदनी के लिए सदैव पाप के अंधकार में पड़ी रहूं? अपने हाथ से एक सरल हृदय युवक का जीवन नष्ट करूं? जिस सज्जन पुरुष ने मेरे साथ वह सद्व्यवहार किया है, उन्हीं के साथ यह छल, यह कपट? नहीं, मैं इस दूषित प्रेम को हृदय से निकाल दूंगी। सदन को भूल जाऊंगी। उससे कहूंगी, तुम भी मुझे इस माया जाल से निकलने दो। मुझे कैसा धोखा हुआ। यह स्थान दूर से कितना सुहावना, कितना मनोरम, कितना सुखमय दिखाई देता था। मैंने इसे फूलों का बाग समझा, लेकिन है क्या? एक भयंकर वन, मांसाहारी पशुओं और विषैले कीड़ों से भरा हुआ। यह नदी दूर से चांद की चादर से बिछी हुई कैसी भली मालूम होती थी, पर अंदर क्या मिलता है? बड़े बड़े विकराल जल जंतुओं का क्रीड़ा स्थल। सुमन इसी प्रकार विचार सागर में मग्न थी। उसे यह उत्कंठा हो रही थी कि किसी तरह सबेरा हो जाए और विट्ठल दास आ जाएं, किसी तरह यहाँ से निकल भागूं। आधी रात बीत गई और उसे नींद ना आई। धीरे धीरे उसे शंका होने लगी कि कहीं सवेरे विट्ठल दास ना आए तो क्या होगा? क्या मुझे फिर यहाँ प्रातः काल से संध्या तक मिरासियों और धाड़ियों की चापलूसियां सुननी पड़ेंगी? फिर पाप रजोलिप्त पुतलियों का आदर सम्मान करना पड़ेगा? सुमन को यहाँ रहते हुए अभी 6 मास भी पूरे नहीं हुए थे, लेकिन इतने ही दिनों में उसे यहाँ का पूरा अनुभव हो गया था। उसके यहाँ सारे दिन मिरासियों का जमघट रहता था। वह अपने दुराचार, छल और क्षुद्रता की कथाएं बड़े गर्व से कहते। उनमें कोई चतुर गृहकट था, कोई धूर्त ताश खेलने वाला,
कोई टपके की विद्या में निपुण, कोई दीवार फांदने के फन का उस्ताद, और सबके सब अपने दुस्साहस और दुर्बलता पर फूले हुए। पड़ोस की रमणियां भी नित्य आती थी, रंगी बनी ठनी दीपक के समान जगमगाती हुई, किंतु यह स्वर्ण पात्र हलाहल से भरे हुए थे। उनमें कितना छिछोरापन था, कितना छल, कितनी कुवासना। वह अपनी निर्लज्जता और कुकर्मों के वृत्तांत कितने मजे ले लेकर कहती। उनमें लज्जा का अंश भी न रहा था। सदैव ठगने की, छलने की धुन, मन सदैव पाप तृष्णा में लिप्त। शहर में जो लोग सच्चरित्र थे, उन्हें यहाँ खूब गालियां दी जाती थी, उनकी खूब हंसी उड़ाई जाती थी, बुद्ध गोखा आदि की पदवियां दी जाती थी। दिन भर सारे शहर की चोरी और डाके, हत्या और व्यभिचार, गर्भपात और विश्वासघात की घटनाओं की चर्चा रहती। यहाँ का आदर और प्रेम अब अपने यथार्थ रूप में दिखाई देता था। यह प्रेम नहीं था, आदर नहीं था, केवल काम लिप्सा थी। अब तक सुमन धैर्य के साथ वह सारी विपत्तियां झेलती थी। उसने समझ लिया था कि जब इसी नरक कुंड में जीवन व्यतीत करना है, तो इन बातों से कहाँ तक भागूं। नरक में पड़कर नारकीय धर्म का पालन करना अनिवार्य था। पहली बार विट्ठलदास जब उसके पास आए थे, तो उसने मन में उनकी उपेक्षा की थी। उस समय तक उसे यहाँ के रंग ढंग का ज्ञान न था, लेकिन आज मुक्ति का द्वार सामने खुला देखकर इस कारागार में उसे क्षण भर भी ठहरना असह्य हो रहा था। जिस तरह अवसर पाकर मनुष्य की पाप चेष्टा जागृत हो जाती है, उसी प्रकार अवसर पाकर उसकी धर्म चेष्टा भी जागृत हो जाती है। रात के 3 बजे थे। सुमन अभी तक करवटें बदल रही थी। उसका मन बलात् सदन की ओर खिंचता था। ज्यों-ज्यों प्रभात निकट आता था, उसकी व्यग्रता बढ़ती जाती थी। वह अपने मन को समझा रही थी, तू इस प्रेम पर फूला हुआ है? क्या तुझे मालूम नहीं कि इसका आधार केवल रंग रूप है? यह प्रेम नहीं है, प्रेम की लालसा है। यहाँ कोई सच्चा प्रेम करने नहीं आता। जिस भांति मंदिर में कोई सच्ची उपासना करने नहीं जाता, उसी प्रकार इस मंडी में कोई प्रेम का सौदा करने नहीं आता। सब लोग केवल मन बहलाने के लिए आते हैं। इस प्रेम के भ्रम में मत पड़। अरुणोदय के समय सुमन को नींद आ गई।